हेलो बच्चों। तो ये हमारी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं और यहाँ पे जो है दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है, एक साइड्स के बेसिस पर और एक एंगल्स के बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड्स के बेसिस पे 3 ट्रायंगलों की। नंबर 1 है हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल की तीनों ही साइडें बराबर होती हैं। जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं वो हमारी होता है इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल जैसे कि हमने लिखा हुआ है, जैसे ए बी एक साइड है जो बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है ए सी के। जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं वो हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल में काउंट होता है। सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं जो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइडें बराबर होती हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी और साइड ए सी एक दूसरे के बराबर है, यानी ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। जैसे हमने सपोज कर लेते हैं कि ये जो ए बी है वो 3 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों ही साइडें अलग अलग हैं, तीनों साइडें एक दूसरे से मैच नहीं आती हैं। इसका मतलब ये जो है स्केलन ट्रायंगल है। तो साइड के बेसिस पे 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। आगे बात करते हैं हम इसमें एंगल के बेसिस पे। अगर बात करें एंगल के बेसिस पे तो सबसे पहला जो हमारा ट्रायंगल आता है वो होता है एक्यूट ट्रायंगल। अभी एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल का मतलब है, देखो एक्यूट, इसमें एक शब्द आया है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है वो एंगल जो 90 से छोटा होता है। वो सभी एंगल 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, वो सभी एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो इसमें जो तीनों एंगल हैं, हम मान लेते हैं यार ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। तो अगर हम इन तीनों एंगलों को देखें तो इन तीनों एंगल जो है 90 से छोटे हैं और तीनों एंगलों अगर 90 से छोटे हैं तो वो एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो हमारा एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट ट्रायंगल के बारे में। अब राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हाँ, राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इसमें हमने एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का मान लिया। दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें उन दोनों से मतलब नहीं है। पर अगर हमारा एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो जाता है तो हम उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल। आगे हम बात करते हैं इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। अभी हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि इसमें जो एक एंगल होता है वो 90 से भी बड़ा होता है। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो ये एंगल है वो 120 है। अब ये जो एंगल 120 है ये 90 से भी बड़ा है। अगर हमारा इसमें एक ट्रायंगल 90 से भी बड़ा हो जाता है और बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ पे 30 और 30, ठीक है, तो हमारा जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है। हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ठीक है क्लासेस, तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। साइड के बेसिस पर 3 ट्रायंगल होते हैं, इक्वलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इक्वलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। और एंगल के बेसिस पे हमारे जो है 3 ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।